सबसे पहले हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है और हमें सैंड्रा नाम की लड़की से एक मिलवाया जाता है जो कि एक बैंक कर्मचारी है और वो बैंक से लेट हो चुकी है। उसे पता चलता है कि बैंक से कई कर्मचारियों को आज निकाला जा रहा है, तो उसे डर होता है कहीं उसे भी ना निकाला जाए। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही होती है, तो सैंड्रा बैंक में पहुंच जाती है और बैंक में पहुंचकर उसे पता चलता है कि यहाँ पे आज सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं आया है। तो एक सिक्योरिटी गार्ड है, तो सैंड्रा तुरंत अपने हुक्म देती है कि जल्दी से बैंक के दरवाजे खोल के काम को शुरू किया जाए। तो बैंक का काम शुरू हो जाता है। तो सैंड्रा को बाद में पता चलता है कि उसे भी नौकरी से निकाल दिया और इस बात पे सैंड्रा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो आगे कुछ टाइम बाद सैंड्रा देखती है कि वहां पे आके एक काले रंग की वैन रुकी है जिसमें से कुछ चोर उतरे हैं। तो उन चोरों को रोकने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड ने यहाँ पे गन को ताना, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें नहीं रोक सका और चोर बैंक में घुस गए। एक कर्मचारी बैंक का अलार्म बजाने की कोशिश करता है, तो उसे उसकी बहुत ज्यादा पिटाई की जाती है वहां पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी को कर्मचारियों को बंदी बना लिया जाता है। तो यहाँ पे चोर का नाम होता है लोको और पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है। तो यहाँ पे एक फैरन नाम का ऑफिसर लोको से बात करने की कोशिश करता है और उन्हें सभी बंदियों को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन लोको इस बात को नहीं मानता। वो उन्हें कहता है कि हमारे लिए एक बस का इंतजाम किया जाए। तो यहाँ पे सैंड्रा उन चोरों के पास आती है और उन्हें बताती है कि बैंक का लॉकर कहाँ पे है। तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हम सुरंग से निकलेंगे, लेकिन लगातार 3 दिन बारिश की वजह से सुरंग पानी से भर चुकी है और अब इन्हें दूसरे दरवाजे की तरफ निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन तीनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है ये देख के। तो यहाँ पे हम सैंड्रा को देखते हैं। सैंड्रा इनसे बातचीत करने की बार बार कोशिश कर रही थी और इन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि बैंक का लॉकर कहाँ पे है, लेकिन लोगों को इस पे यकीन नहीं होता। लोगों को लग रहा था कि शायद ये हमें धोखा दे रही है, लेकिन सैंड्रा चाहती है कि इसके बदले में उसे हीरे दिए जाए। लेकिन लोगों इस पे बंदूक तान लेता तो भी अपने बयान नहीं बदलती, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि ये झूठ नहीं बोल रही। तो ये इन्हें 314 नंबर लॉकर दिखाते हैं जिसमें एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का सारा डाटा होता है। तो उसने क्या क्राइम किया उसमें सारा कुछ छिपा होता है। तो ये सैंड्रा को कुछ हीरे अब दे देता है। तो एक फैरन नाम का उसी पार्टी का नेता, जिसे ये बात पता चलती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से होता है। तो ये 314 नंबर लॉकर में एक पेन ड्राइव होती है, तो वो तभी सभी को हुक्म देता है कि बैंक में घुस जाओ और सभी चोरों को यहाँ पे निपटा दो। तो चोर सब कुछ लूट के जाने लगते हैं सुरंग में, लेकिन सुरंग में बहुत ज्यादा पानी भरा होने के कारण उनको यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो अब उनको वापस लौटना पड़ेगा। तो उन्हें दरवाजे की तरफ कोई जुगाड़ करके देखना पड़ेगा कि दरवाजे से कैसे निकले। तो यहाँ पे चोरों को कुछ समझ नहीं आता है। इधर वो पार्टी का नेता बहुत ही ज्यादा गुस्से हो रहा था, तो वो जल्दी से जल्दी पुलिस को हुक्म देता है कि अंदर घुसो और सभी को मार दो। तो पुलिस अंदर घुसने की तैयारी में होती है। तो उधर जो ऑफिसर होता है फैरन, वो देखता है कि इन्हें हुक्म कौन दे रहा है। तो इधर जिमी एक उसी पार्टी का नेता होता है और वो उन्हें बताता है कि उन चोरों को उसने ही भेजा है अंदर, ताकि वो पता लगा सके कि उस पेन ड्राइव में क्या है और पार्टी को ब्लैकमेल कर सके। तो सभी यहाँ पे उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन तो ये फिर एक ऑफिसर को हैक करते हैं और ये सारा मामला उसे सौंप देते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी उनकी वो पेन ड्राइव और 314 नंबर लॉकर में जो भी है उसे बचा सके। तो इधर इन्हें पता चलता है कि इसने हीरे लिए हैं, तो ये इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन वो जल्दी से हीरे निकल जाती है। तो यहाँ पे लोगों सभी को वो वाली पेन ड्राइव दिखाता है कि इस पेन ड्राइव में सारा कुछ है, इस पेन ड्राइव से हम ब्लैकमेल करके सभी को तो यहाँ से आसानी से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे इनके बीच में एक लोको, तो
तो ये थोड़ा सा मोटे दिमाग का थीफ है भाई, थोड़ा सा मोटे दिमाग का। ये पेन ड्राइव को जैसे करके गलत पासवर्ड डालता है तो उसमें सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो यहाँ पे सारा डाटा डिलीट हो जाता है। तो उधर जो ऑफिसर होता है उन्होंने हैक किया था, वो उससे बात करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है बाहर। तो लोग को यहाँ पे उससे मिलने के लिए बाहर चला जाता है और उसे बताता है कि वो पेन ड्राइव हमारे पास है। तो उस पेन ड्राइव में सारा डाटा है। तो यहाँ पे जब वापस आता है लोको देखता है कि सारा डाटा इसमें डिलीट हो चुका है। तो वो फिर उसकी क्या धुलाई करता है, फिर वो उसकी बहुत ही ज़्यादा धुलाई करता है जिसने सारा डाटा डिलीट कर दिया हो। तो यहाँ पे सभी के चेहरे का रंग उठ जाता है, उसे पता चलता है कि सारा डाटा तो उसने डिलीट कर दिया है। तो वो पेन ड्राइव देने के लिए उन्हें जाता है जैसे कि उसकी डील हुई थी, लेकिन वो देखता है कि ये ऑफिसर सही नहीं है, क्योंकि इस हैक किए हुए ऑफिसर ने उन्हें मारने का प्लान बना रखा था। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में फुल लड़ाई हो जाती है। तो ये इसी लड़ाई का फायदा उठा के वापिस आ जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देता है उसको, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देता है। लोगों को पता चल जाता है कि हमारे खिलाफ इन्होंने गलत सारा कुछ प्लान किया था। तो यहाँ पे ये फिर दोबारा सारे नोटों की गड्डियों को उसमें भर लेते हैं। तो ये पेन ड्राइव को सभी चोर इकट्ठे होकर समझाते हैं एक दूसरे को कि ये इस पेन ड्राइव का डाटा डिलीट हो गया, ये हमें पता है, बाहर किसी को नहीं पता। तो उसी का फायदा उठा के कैसे न कैसे हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ पे फैरन के दिमाग का दही हो रहा था और वो फैरन से बातचीत करने के लिए मना लेता है। वो हैक किए हुए ऑफिसर को कहता है कि हमें किसी न किसी तरीके से फैरन से मिलना है। फैरन वो होता है जो कि पार्टी का प्रमुख होता है। तो ये लोग चाहते हैं कि फैरन उनके साथ जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की मीटिंग करे ताकि वो फैरन के साथ डील कर सके। उधर हॉस्पिटल में बड़ा नेता जिसका कि सारा डाटा उस पेन ड्राइव में है, उसने एक मर्डर किया होता है जो कि सारी की सारी रिकॉर्डिंग उसमें होती है और भी बहुत सारे सबूत उसमें होते हैं जो कि उस पेन ड्राइव में होते हैं। तो सारे के सारे सबूत इस पेन ड्राइव में होते हैं। तो फैरन कोशिश करता है कि हम यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम कर सके। तो फैरन से वो डील करता है कि हमें जल्दी से जल्दी एक हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराया जाए ताकि हम यहाँ से बाहर निकलें। तो फैरन जो पार्टी का नेता होता है वो चोर लोगों से कोशिश करता है कि मुझे वो वीडियो दिखाई जाए, लेकिन लोगों से वीडियो नहीं दिखाता, वीडियो डिलीट हो चुकी है। तो ये उनके लिए एक वैन का इंतजाम कर देते हैं और वैन के नीचे लगा देते हैं बॉम्ब। चोरों के लिए वैन का इंतजाम किया जाता है, वैन के नीचे लगाया जाता है बॉम्ब। लेकिन लोगों जो कि चोर होता है वो सारा कुछ समझ जाता है कि पहले भी हमें उस ऑफिसर ने धोखा दिया है, तो अब की बार भी वो हमें धोखा देगा। तो इसलिए वो जल्दी से जल्दी इन पे यकीन नहीं करता। उधर फैरन जो कि एक पार्टी का नेता है, उसे पता चलता है कि पेन ड्राइव में सारा कुछ डिलीट हो चुका है, तो जो कि हमें चोरों द्वारा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। वो तुरंत उस ऑफिसर को आके डांट लगाने लग जाता है कि सारा का सारा डाटा तो डिलीट है, तुमने उसे वैन क्यों प्रोवाइड कराई। लेकिन एक साथ में खड़ा एक और ऑफिसर इनकी सारी बातें सुन लेता है, जिसका नाम ओजो होता है। ओजो इनकी सारी बातें सुन लेता है। तो तभी सारे लोगों को बाहर निकाला जाता है। लेकिन बाहर जब आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे के सारे ये तो बंदी है जिन्हें अंदर बंदी बनाया हुआ था। तो तभी सारे चोर लोगों और उसके 4-5 साथी सुरंग से निकल जाते हैं, क्योंकि 2 दिन मौसम ठीक होने के कारण पानी के सुरंग का लेवल नीचे हो चुका था और वो सुरंग के सहारे बाहर निकल जाते हैं। थोड़ा सा तो पानी ऊपर होता है, उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन वो सारा का सारा बैंक से लूटा हुआ पैसा और बैंक से लूटा हुआ कीमती सामान लेके यहाँ से निकल जाते हैं और अपना भेष बदल के ट्रेन में चढ़ जाते हैं और यहाँ पे वो देश को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो बाद में मीडिया में सारी खबर फैल जाती है कि उस पेन ड्राइव में सारा कुछ था और वो ऑफिसर होजो का काम था। होजो सभी को बता देता है कि उस पेन ड्राइव में सारा कुछ था। तो मीडिया में आने के बाद इस पार्टी की सारी की वाट लग जाती है और यही फिल्म हो जाती है, यहीं पे दी एंड।